मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगल सूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजिस्ट्री हो चुकी। आप होती उस जगह पर तो क्या करती? मैं तो अगर वहाँ पर होती तो मैं पहले चप्पल निकालती और धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पे 2-4 चप्पल पहले जिन्हें ही अपमान पे और जो है कि तालियां खूब बजा रही, मैं उनके लिए खासकर बोलना चाहूँगी कि शान शौकत ये ईमान ना होता, शान शौकत ये ईमान ना होता, बोलने के लिए जुबा और सुनने के लिए कान ना होता, महिलाओं का जीवन आसान ना होता अगर बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान ना होता। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज़ टीवी। जैसा कि आपको पता होगा, धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिलाओं को एक प्लॉट बता रहे हैं और कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जिसमें वह बोल रहे हैं कि सिंदूर लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर, जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, वह महिलाओं का इससे ये पता लगता है कि उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और जो महिलाएं नहीं लगाती हैं उनसे लगता है कि ये प्लॉट अभी खाली है। तो क्या महिलाओं का इस तरह से अपमान करना कितने हद तक सही है, इसके लिए आज हम बात करने के लिए आए हैं। एक जानी मानी हस्ती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं SB लाइव 85 की ऑनर सुमन बौद्ध जी, जिससे आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सुमन बौद्ध जी, आपका हमारे पब्लिक आवाज़ टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने अभी सुना कि बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वह एक बयान दे रहे हैं, जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं या जो नहीं लगा रखी होती हैं, उससे यह जाहिर होता है कि वो प्लॉट जो है खाली है। तो इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? सबसे पहले तो राजेश जी, आपके चैनल को, पब्लिक आवाज़ टीवी को बहुत बहुत साधुवाद मैं करूंगी कि इस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। और मैं जहां तक बात करूं कि धीरेन्द्र शास्त्री की, तो वो एक तो जो है कि जाहिल, एक तरह से देखा जाए तो जाहिल, जिस तरह से महिलाओं को अपमान कर रहा है और महिलाओं को बता रहा है कि जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और जो महिलाएं जो है कि मंगलसूत्र पहनती हैं, वो प्लॉट जो है कि रजिस्ट्री हो गई है, और जो महिलाएं जो है कि सिंदूर नहीं लगाती है, जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो अभी प्लॉट खाली है। हाँ। यहाँ तक कि मैं बात करूँगी कि धीरेन्द्र शास्त्री से मैं ये पूछना चाहूँगी कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी माँ बहन होंगी, क्या वो अपनी माँ बहन को भी प्लॉट समझता है? तो सुमन जी, जैसा मेरा कि एक सवाल है, जैसे वो महिलाओं को प्रॉपर्टी के नज़र से वो देख रहे हैं, तो महिला कहीं ना कहीं उनके घर में भी होंगी, उनकी बहनें भी होंगी, हो सकता है शादी हुई हो या हो सकता है ना भी हुई हो। अगर ना हुई हो तो उनके कहने के हिसाब से, मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, उनके कहने के हिसाब से वो कहीं ना कहीं खाली प्लॉट है। तो खाली प्लॉट बेचने के लिए जैसे एक डीलर होता है, तो ऐसे ही अगर बेटी है तो उसके, तो मान लो अगर मालिक हैं तो उसके माँ बाप हैं, तो एक डीलर जो है कभी कभी क्या होता है, किसी को प्लॉट दिखाता है, उसको पसंद आ जाता है, उससे पैसे ले लेता है, और क्या पता उससे अच्छा पैसा किसी और से मिलने लगता है, तो वो किसी और को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी क्या अपनी बेटी को एक प्लॉट बनाकर, क्या वो भी 2-4 ग्राहकों को इस तरह से बेचने की कोशिश करते होंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है राजेश जी। मैं बात करूं कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो एक प्लॉट है। तो जाहिर सी, जैसा कि आप कहे हैं कि उसकी बहन होंगी, अगर उनकी शादी नहीं हुई होगी तो जाहिर सी बात है वो भी प्लॉट होगी। और जो डीलर होता है, उसके पिता, मान लिया जाए तो उसके पिता, उसके कहने के अनुसार से, मैं नहीं कह रही हूँ, उसके कहने के अनुसार से उसके पिता डीलर हुए, और डीलर का काम होता है कि प्लॉट बेचना। जिस तरह से प्लॉट जो है कि कई लोगों को दिखाया जाता है, कई लोग ग्राहक आते हैं, कई लोगों को दिखाया जाता है, एक लेता है, फिर इसके बाद नहीं अच्छा लगता तो जो है कि प्लॉट वापस कर देता है। मतलब उससे जैसे दाम अगर ज़्यादा कहीं मिलता है तो दूसरे किसी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जाहिर सी बात करें कि वो अपनी बेटी को जो है कि अपनी बहन को कई लोगों से, मतलब प्लॉट के हिसाब से वो बेचता होगा। जिस तरह से वो बात कर रहा है पूरी महिलाओं को लेकर, ये जाहिर सी बात है कि वो पूरी महिलाओं का अपमान कर रहा है। चलिए ठीक है, एक मिनट बात आपकी काट रहा हूँ। जैसे वो महिलाओं का अपमान कर रहा है, लेकिन वहीं पर महिलाओं की भीड़ में
वही महिलाएं तालियां बजा रहे हैं, नाच रही हैं उनकी बात के ऊपर। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? वो समझदार महिलाएं हैं, जाहिल महिलाएं हैं, पाखंडी महिलाएं हैं, क्या हैं आपकी नज़र में? और अगर पहले तो ये जवाब दे दीजिए कि अगर आप होती उस जगह पर तो क्या करती? मैं तो अगर वहाँ पर होती तो मैं पहले चप्पल निकालती और धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पे 2-4 चप्पल पहले जड़ती कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं को अपना अपमान कर रहा है। और मैं बात करूँगी उन महिलाओं को जो महिलाएं वहाँ पर बैठकर और उनकी बात सुनकर, धीरेन्द्र शास्त्री की बात सुनकर और तालियां बजाकर खूब हंस रही हैं, खूब एंजॉय कर रही हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक महिलाओं को जो है कि प्लॉट बता रहा है, सामान बता रहा है बेचने वाली, और उसको उन महिलाओं को तो यह सोचना चाहिए कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर बात कर रहा है। उन लोग तो वहीं पर जो है कि उठ के, इतनी महिलाएं वहाँ पे देखा जाए तो इतनी महिलाएं वहाँ पर जो है कि पंडाल में बैठी हुई थी। अगर वो महिलाएं अगर उड़ जाती तो शायद पता नहीं धीरेन्द्र शास्त्री बचता भी कि नहीं बचता। तो लेकिन मैं बात करूं कि वो महिलाएं जो वहाँ पर बैठी थी, तालियां बजा रही थी, नाच रही थी, जो महिलाएं वहाँ पर बैठी थी वो फुल एंजॉय कर रही थी। वो कहीं ना कहीं वो जो है कि पाखंडवाद से लिप्त है, गुलामी से वो पूरी तरह से ग्रसित है, और इसीलिए शायद वो बात को समझ नहीं पा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को शायद ये पता नहीं है कि इस देश के अंदर जो है सिर्फ हिंदू महिलाएं नहीं रहती हैं, उसमें मुस्लिम रहती हैं, क्रिश्चियन रहती हैं, बौद्ध रहती हैं, जो लोग सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। तो इसका मतलब उनकी नज़र में ये सारी महिलाएं जो है खाली प्लॉट हैं। वो केवल हिंदू महिलाओं की बात नहीं किया, वो पूरे महिलाओं की बात किया है। नहीं, पूरे महिलाओं की बात किया है, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र तो जो है हिंदू धर्म के महिलाएं ही तो यूज करती हैं। मैं भी नहीं सिंदूर लगाई हूँ, क्या मैं एक प्लॉट हूँ? नहीं, आप हिंदू धर्म को तो फॉलो नहीं करती हैं। बिल्कुल नहीं करती हूँ। नहीं करती हैं तो मतलब अगर आप सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं पहनते, तो उनकी नज़र में तो आप भी प्लॉट हैं। बिल्कुल। इसका मतलब आप रास्ते में चले तो कोई भी खाली प्लॉट समझ के आपको खरीदने की कोशिश करे। बिल्कुल, जिस तरह से वो कह रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, उसके हिसाब से तो मैं भी एक प्लॉट हूँ। लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बता देना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री सुधर जाए। अगर महिलाओं के ऊपर ऐसा अधन्य अपराध करेगा और महिलाओं की इस तरह से अपमानित करेगा तो शायद वो कुछ ही दिनों में वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन महिलाओं के प्रति अगर वो महिलाएं जो हिंदू धर्म में जो उन लोगों की बातों को फॉलो करती होंगी वो लोग तो सह लेंगी, लेकिन जो बौद्धिस्ट है, बौद्ध से जुड़ी हुई है, जो मुस्लिम समाज से आती हैं, वो महिलाएं शायद वो बर्दाश्त ना कर पाएँ। जी, तो सुमन जी, एक सवाल और है कि जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री हर वीडियो में बोला कर रहे हैं और बार बार एक मिशन समझो चला रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? बिल्कुल नहीं हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री दावा करता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, तो ये जो है कि भारत जो है कि उसके बाप की जागीर नहीं है कि वो अकेले हिंदू राष्ट्र बना सकता है, क्योंकि इस भारत में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो अकेले हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? मान लेते हैं कि बौद्धिस्ट ही अगर कह रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म जो है कि देश बनाना चाहता हूँ, तो ये भी सरासर गलत है। किसी एक धर्म का जो है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। केवल और केवल या तो कहें इंडिया और भारत, ये दो, केवल इंडिया और भारत ही रह सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। कई लोग भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, हिंदुस्तान जो है कि ये भी गलत ही है, क्योंकि संविधान में जो है हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा है, भारत और इंडिया लिखा हुआ है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये जो भारत है अपना, ये भारत संविधान से चलता है, और भारत संविधान से चलता है तो उस संविधान में केवल और केवल इंडिया और भारत लिखा है। अभी आपने एक सवाल किया था कि जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री बयान दे रहा था कि जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती, वो अभी प्लॉट है। हाँ, तो वहाँ पर महिलाएं तालियां बजा रही हैं। वहाँ पर जो महिलाएं तालियां बजा रही, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, पहली बात तो जो तालियां बजा रही उनको, उनके धर्म को मानने वाली है, पढ़ी लिखी है। लिखी भी मैं बात करूँ, जो आज अनपढ़ है ना, जो अनपढ़ है वो संविधान को फॉलो करती हैं, वो इन लोगों से भी बेहतर हैं। मैं उन महिलाओं को बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज महिलाएं जो है कि बाहर निकल पा रही हैं, तो परम पूज्य बाबा साहेब की वजह से। और शायद बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे होते, उस संविधान में वो संविधान नहीं लिखे होते, और शायद हिंदू कोड बिल नहीं बनाए होते, तो शायद आज हमारी जो महिलाएं हैं और जो ये महिलाएं यहाँ पर बड़ी इंजॉय कर रही हैं, उनके अपने अपमान पर वो इंजॉय कर रही हैं।
आज महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं के ही अपमान पे और महिलाएं ही जो है कि तालियां बजा रही हैं और खूब फुल एंजॉय कर रही हैं। तो उन महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी कि ये महिलाएं जो आज इतनी बड़ी बड़ी सभा में जा रही हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल में वो जो है कि जा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं फुल, और ये केवल बाबा साहेब की वजह से मिला है ये अधिकार। शायद बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे होते, हिंदू कोड बिल नहीं बनाए होते, शायद ये महिलाएं उसी 4 दीवारी के अंदर कैद रहती और ना तो बाहर निकल पाती, ना तो पढ़ लिख पाती, ना तो IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन पाती। तो शायद मैं उन महिलाओं को जो है कि बताना चाहूँगी कि इस पाखंडवाद से और इन हिंदू राष्ट्रों से जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जो ऐसी जो है कि अपनी वक्तव्य देते हैं, और इनसे बचेंगी तो शायद इनका जो है कि आगे कुछ रास्ता बन पाएगा। जो इनके बच्चे हैं, शायद इनके बच्चे भी, अगर ये लोग नहीं सुधरी तो इनके बच्चे भी इसी रास्ते पे चलेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ज़्यादा चाहते एक महिलाओं के लिए कुछ बोल दीजिए। मैं उन महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी जो महिलाएं वहाँ पर जो है कि तालियां बजा रही है और फुल एंजॉय कर रही थी अपने ही अपमान पे, और जो है कि तालियां खूब बजा रही। मैं उनके लिए खासकर बोलना चाहूँगी कि शान शौकत ए ईमान ना होता, शान शौकत ए ईमान ना होता, बोलने के लिए जुबा और सुनने के लिए कान ना होता, महिलाओं का जीवन आसान ना होता अगर बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान ना होता। तो मैं बात करूंगी कि बाबा साहेब के संविधान की वजह से आज हम लोग बाहर निकल पा रहे हैं और किसी से बातचीत कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपके सामने जो है कि बात कर पा रहे हैं। तो बाबा साहेब की वजह से जो है कि सब कुछ संभव हो पाया है। और मैं इन महिलाओं से भी कहूँगी कि संविधान को जाने, हिंदू कोड बिल पढ़े, और हिंदू राष्ट्र की अगर पीछे पड़ी रहेंगी तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा उनका। अच्छा मैम, लास्ट में चलते चलते एक मेरे चैनल के लिए जो है थोड़ा लोगों से रिक्वेस्ट और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने सभी दर्शकों से जो पब्लिक आवाज़ TV है, इनको जो है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और मेरा भी एक चैनल है SB Live 85, आप लोग शायद देखते होंगे, और मेरा भी चैनल जो है कि SB Live 85 से, उसको भी आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये थी हमारे साथ SB Live की पत्रकार सुमन बौद्ध जी, और जिनके विचार आप लोगों ने सुना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।